गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले की क्लास में हमने पढ़ा क्रिया क्या होता है, क्रिया का अर्थ, क्रिया की परिभाषा और क्रिया में क्या क्या हमें जानना है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्रिया। क्रिया को एक बार मैं फिर से समझाती हूँ कि क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ होता है किसी काम का करना, किसी काम का करना या होना। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से पढ़ रहे हैं, तो क्रिया हो रही है हमारे काम करने की। मेरा पढ़ाना, आपका पढ़ना, मेरा लिखना, आपका सुनना, ये सभी क्रियाएं कहलाती है। तो सादा सरल शब्दों में हम पढ़ें या कहें तो किसी काम का होना या करना, किसी काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया में मैंने आपको बताया कि क्रिया जो होता है उसमें एक धातु रूप होता है जो उसका मूल रूप होता है। अब उस धातु के अंदर हम प्रत्यय जोड़ते हैं, तब हमारी वो पूरी तरह क्रिया बन जाती है। उदाहरण में मैंने आपको समझाया था कि जैसे खा के पीछे मैंने प्रत्यय लगाया तो बन गया खाना। मैंने मूल धातु लगाई पी के पीछे मैंने प्रत्यय लगाया तो हो गया पीना। जा के पीछे मैंने प्रत्यय जोड़ा तो मेरा बन गई क्रिया जाना। ऐसे हंस के पीछे मैंने प्रत्यय जोड़ा तो हंसना। इस तरीके से क्रियाएं बन जाती हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। जब तक आपके वाक्य में, आपके सेंटेंस में कोई ना कोई क्या नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी, तब तक आपका वाक्य कभी भी पूरा नहीं माना जाएगा। तो आज के टॉपिक की हमारी जो क्रिया है उसका फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे, क्रिया के बिना कोई वाक्य पूरा नहीं होता। उदाहरण के रूप में मैं आपको इसे समझा रही हूँ कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा क्यों नहीं होता। उदाहरण हम ले रहे हैं, कि वाक्य पूरा नहीं होता। जैसे मैंने लिखा यहाँ सीता लिखती है, सीता लिखती है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता लिखती है, मैंने आपको बोला। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि सीता लिखती है, लेकिन सीता लिखती क्या है मैडम, आपने मुझे नहीं बताया। सीता पत्र लिख रही है कि सीता किताब या नोटबुक में कुछ वर्क कर रही है, या सीता कुछ कर रही है। ऐसा क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ क्रिया नहीं है, और जब तक क्रिया नहीं होगी, जब तक उस वाक्य का पूरा अर्थ आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सीता लिखती है, मैंने लिख दिया पत्र, तो अब सीता पत्र लिखती है या सीता पत्र लिख रही है, आपको समझ में आ गया कि सीता पत्र लिखने की क्रिया कर रही है। सीता कौन सी क्रिया कर रही है, पत्र को लिखने की क्रिया कर रही है। तो इससे हमारा एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम पत्र खाली जगह है। अब सपोज करिए मैंने खाली जगह नहीं लगाई और मैंने सीधा लिख दिया राम पत्र है। क्या राम पत्र है ये एक वाक्य है? नहीं, ये शुद्ध वाक्य नहीं है। हमें यहाँ क्रिया लिखनी है, लेकिन क्रिया क्या है हमें पता नहीं है। अब मैंने बोला कि मैंने आपके सामने एक सार्थक वाक्य लिख दिया। क्या आप ये कह सकते हैं कि राम पत्र है ये एक सार्थक वाक्य है? नहीं, ये सार्थक वाक्य नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं राम पत्र है, क्या है, राम पत्र लिखता है, राम पत्र फाड़ता है, राम पत्र पढ़ता है, राम पत्र जलाता है। क्रिया कौन सी कर रहा है, वो क्रिया हमारे सामने यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे सामने कोई भी क्रिया नहीं है, और जब तक हमारे सामने कोई क्रिया नहीं है, तब तक हम उस वाक्य के अर्थ को सही रूप से नहीं पहचान सकते कि वाक्य हमारे सामने क्या कह रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ लिख देती हूँ कि राम पत्र पढ़ता है, तो आपको वाक्य पढ़ के ये समझ में आ गया कि मैडम हमें ये समझाना चाहती है कि राम है जो पत्र को क्या काम कर रहा है,
पढ़ने का काम कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे वाक्य में कोई ना कोई क्रिया लिखने की है, पढ़ने की है, सोने की है, उठने की है, बैठने की है, खाने की है, नाचने की है, दौड़ने की है, घूमने की है, कोई भी क्रिया जब तक हमारे वाक्य में नहीं होगी तब तक हमारा वाक्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसलिए इसमें हमें क्या करना है, हमें बताना है कि क्रिया हमारे वाक्य में होनी जरूरी है। नेक्स्ट एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, अगर मैं यहाँ लिखूं मोहन रहा है क्या? मोहन सो रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, नाच रहा है, दौड़ रहा है। मैंने यहाँ पर कोई भी क्रिया नहीं लिखी, सीधा लिख दिया मोहन रहा है। इस वाक्य को पढ़कर आप कोई अर्थ निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पर क्रिया का उचित प्रयोग कर देती हूँ कि मोहन दौड़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि जो मोहन नाम का व्यक्ति है वो कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है। तो सीधा सा हमें ये पता चल जाता है कि जब तक हमारे वाक्य में कोई क्रिया नहीं होगी हमारा वाक्य पूरा नहीं होगा। वाक्य की पूर्ति के लिए हमें किसी न किसी क्रिया की आवश्यकता जरूर होगी। तो हम कह सकते हैं क्रिया के बिना कोई भी वाक्य पूरा नहीं होता। नेक्स्ट इसी में हम आगे देख रहे हैं कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हमारे वाक्य की पूर्ति का अर्थ देती है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती है वो हमें उसको पढ़ने से पता चल जाता है कि हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब वो कौन सी क्रियाएं हमें याद रखनी पड़ेगी कि जैसे है, था, थे आदि। है, था, थे आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वाक्य पूर्ति हो जाती है या वाक्य में क्रिया होने का पता चलता है। जिनसे वाक्य में क्रिया होने का पता चलता है। हैं, था, थे आदि ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वाक्य में क्रिया के होने का पता चलता है। अब कहें कि मैम आपने ये लिख दिया, लेकिन है, था, थे इनसे हमें कैसे पता चले? तो उदाहरण के रूप में हम देखते हैं। उदाहरण में देखिए कि कल रविवार था, या है, कुछ भी लिख दीजिए। मैंने लिखा कल रविवार था। अब जैसे ही आपने इस वाक्य को पढ़ा कि कल रविवार था, आके वाक्य में आ गया था। मैंने आपको बताया था एक क्रिया है, मैंने लिखा कल रविवार। इस वाक्य को पढ़ने से, कल रविवार पढ़ने से आपको कोई भी अर्थ पता नहीं चला। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें था का प्रयोग कर दिया तो आपका अर्थ निकल के आया कि जो हमारा कल बीत गया, जो हमारा समय बीत गया, कल जाने वाला, वो कैसा था, वो दिन कैसा था, वो रविवार का दिन था। तो जैसे ही था लगा आपको पता चल गया कि कल का जो दिन था हमारा रविवार का दिन था, वो हमारा निकल गया। अगर मैं था की जगह यहाँ है लगाती हूँ
क्या लगाती हूँ, है। कल रविवार है। अब यहाँ तक अगर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, कल रविवार, आपको कोई अर्थ नहीं पता चले। लेकिन जैसे ही मैंने लगा दिया कल रविवार है, आपके सामने एक अर्थ निकल के आया कि आने वाला कल, जो हमारा कल आएगा वो कौन सा दिन होगा, कल रविवार का दिन होगा। तो इस एक है और एक था के लगते ही हमारे वाक्य का पूरा अर्थ पता चला और उस वाक्य में एक क्रिया के होने का पता चला। है से पता चल रहा है कि ये क्रिया है होगी, और अभी अगर मैंने था लगा दिया तो आपको उस क्रिया का होने का पता चला कि ये कार्य हमारा हो चुका, हमारा समय समाप्त हो चुका। इस तरीके से हमने अपने इस वाक्य को पढ़ा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी में ले रहे हैं, सेकंड। मैं सीता हूँ। मैं सीता हूँ। अब इस वाक्य को जैसे ही मैंने लिखा, इस वाक्य से आपको एक अर्थ पता चला कि मैं सीता हूँ। इसका मतलब वो कहना क्या चाहती है, मैं सीता। अगर मैंने हूँ नहीं लगाया तो इससे कुछ भी अर्थ हमारे सामने नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा मैं सीता हूँ, उस वाक्य से आपको पता चल रहा है कि वो अपने बारे में जानकारी दे रही है, अपना परिचय दे रही है कि मैं कौन हूँ, मैं एक सीता हूँ। सीता मतलब सीता नाम की एक लड़की हूँ। यहाँ आ जाता है मैं राम हूँ। कहने का मतलब कि वो अपना परिचय दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं राम हूँ। ठीक है। इसी कल रविवार है, मैं सीता हूँ, मोर नाच रहा था। अब मैंने लिख दिया कि वहाँ मोर था, तो था से हमें पता चल रहा है कि वो जगह थी, वहाँ पर एक मोर था, और था है। इसी तरीके से हमें इसका क्या बताते हैं, क्रिया के होने का पता बताते हैं कि इस जगह आपकी क्रिया हो रही है। एक उदाहरण हम और देख सकते हैं इसमें। जैसे मोर है, एक मोर है। अब मैंने है नहीं लगाया और सीधा लिख दिया एक मोर। अरे एक मोर कहाँ था, है, इससे हमें कुछ नहीं पता चला, तो मैंने कह दिया एक मोर है, कल रविवार था। यह उदाहरण में देख रहे हैं हम। यह अखबार, क्या करना इस अखबार का, यह अखबार किसी को दे दो, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। यह अखबार यहाँ रख दो, मैंने ऐसी भी क्रिया नहीं बोली, मैंने सीधा बोल दिया यह अखबार। अर्थ क्या निकला कि आप जिस चीज़ के सामने खड़े हैं या आपके हाथ में कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति उस चीज़ का या उस वस्तु का परिचय देकर ये बता रहा है कि आपके हाथ में या सामने वाले व्यक्ति के हाथ में जो वस्तु है वह क्या है, एक अखबार है। और है आपको उसका क्रिया के होने का या क्रिया के काम के करने का पूर्ण बोध बता रहा है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी में नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं नंबर 3 टॉपिक है आपका। आपने देखा कि क्रिया हो गई, क्रिया का धातु हो गया जिसमें हमने प्रत्यय लगाकर खा से खाना, पी से पीना, हंस से हंसना बना लिया। इसी में हमने देखा कि क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखा कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जैसे है, था, थे, ये जो हमारे वाक्य या क्रिया होने का पूर्ण बोध बताती है। नेक्स्ट हम इसी में आगे देख रहे हैं कि कुछ क्रियाएं क्या होती है, स्वतः होती है। कुछ क्रियाएं स्वतः यानी कि अपने आप होती है और कुछ क्रियाएं हमें करनी पड़ती हैं। ऐसी कौन सी क्रियाएं होती है जो अपने आप होती है और कुछ हमें करनी पड़ती है। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि फर्स्ट, कुछ स्वयं होने वाली क्रियाएं, इनकी हेडिंग डालते जाइएगा आप, जैसे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ इन्हें। तो कुछ स्वयं होने वाली क्रियाएं कौन सी है, कुछ ऐसी क्रियाएं होती है जो स्वयं हो जाती है। स्वयं यानी कि अपने आप होता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हमें वो क्रिया करनी नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्रिया मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। मैं क्लास में आई, मैंने स्विच ऑन किया,
मैंने जब स्विच ऑन किया तो मेरे सामने लाइट आई, मेरे सामने फैन चालू हो गए, लेकिन ये क्रिया किसने की? मैंने की। यदि ये क्रिया मैं नहीं करती तो क्या ये कार्य हो जाता? यह कार्य संभव नहीं था। तो ऐसी कौन सी क्रियाएं होती है जो अपने आप होती है? ऐसी क्रियाएं होती है कि हम बाहर से आए, बाहर हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, हवा चल रही है। उस हवा को चलाने का काम ना तो मैंने किया ना आपने किया। क्या आप बाहर से आए, हवा को पकड़ा और आपने चलाया? नहीं। आप रास्ते से आ रहे हैं, चाहे आप ड्राइविंग करके आ रहे हैं, चाहे आप पैदल आ रहे हैं, कभी हवा होती है मौसम के अनुसार तेज चलती है, कभी वो आंधी का रूप ले लेती है और कभी सामान्य चलती है। तो उस हवा को चलाने के अंदर हमारा कोई भी हाथ नहीं होता। वह हवा क्या होती है? स्वयं होती है। वह क्रिया अपने आप होती है, उस क्रिया में हमारा कोई भी रोल नहीं है। तो हवा चल रही है, इट मीन्स वह क्रिया क्या हो रही है? स्वयं हो रही है, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसी में हम आगे देख रहे हैं। बिजली, बारिश का मौसम है, बादल हो गए, बिजली चमक रही है। बिजली चमक रही है। बिजली को चमकाने का काम आपका और हमारा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि भगवान हैं, अब वो चमका रहे हैं या नहीं चमका रहे हैं ये आप लोग इतना नहीं जान रहे, ना ही मैं जानूँ, लेकिन काम ये हो रहा है कि बिजली आसमान में चमक रही है, और बिजली आसमान में चमक रही है तो उसकी क्रिया स्वतः हो रही है, स्वयं हो रही है। उसमें मैं नहीं बिजली चमका रही, आप बिजली नहीं चमका रहे, ना ही कोई तीसरा पर्सन जाके ऊपर आसमान में बादलों के पास में जाके बिजली चमका रहा है। वह क्रिया क्या हो रही है? स्वयं हो रही है, और वह स्वयं होने वाली क्रिया ही हमारी कुछ क्रियाओं में आती है जो कि स्वतः होती है। नेक्स्ट इसी में हम आगे का एग्जाम्पल देख रहे हैं कि बिजली चमक रही है, हवा चल रही है, आसमान में चांद निकल रहा है। आसमान में चांद निकल रहा है। आसमान में चांद निकलने का काम ना मेरा है ना आपका है। आसमान में चांद ना किसी तीसरे पर्सन का। आसमान में भी कहा जो चांद निकल रहा है वह स्वतः निकल रहा है। यह भी क्रिया कैसी हो रही है? स्वतः हो रही है। इसमें आपका और मेरा कोई भी योग नहीं है। तो आसमान में चांद निकल रहा है, ये निकलने की, चांद के निकलने की क्रिया स्वतः है। तो कुछ क्रियाएं हमने पढ़ी, हवा चल रही है, बिजली चमक रही है, आसमान में चांद निकल रहा है। यह सभी ऐसी क्रियाएं हैं जो स्वतः होती है, इसको कोई भी नहीं करता है, यह क्रियाएं स्वयं होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम आगे देखते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो स्वयं नहीं होती, उन क्रियाओं को खुद करना पड़ता है। जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो ये काम पढ़ाने का कौन कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ। तो ये क्रिया अपने आप नहीं हो रही, ये क्रिया मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, आप समझने का काम कर रहे हैं। तो ये समझने की क्रिया किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। तो इस तरीके से हम इनको पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इसमें कि कुछ स्वयं होने वाली क्रियाएं। अगला हमारा टॉपिक होगा कुछ क्रियाएं जो दूसरों के द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमें इसकी आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है, याद करना है, परिभाषा को याद करना है, इसके अर्थ को याद करना है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इन्हें अच्छे से तैयार करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।